पेज नंबर 59। उधर ढोल की आवाज़ बढ़ रही थी, अग्नि की ज्वालाएं फैलती जा रही थी और विनाशकारी कोलाहल भी अधिक प्रचंड होता जा रहा था। उसी समय शत्रुओं के पहुंचने से पूर्व ही सुमति को वहां से हटा देने की पुष्टि से उसके पिता, भाई और थिया तरुण ने सुमति को एक पुरुष का पायजामा अंगरखा पहना दिया। तभी उसके सिर पर एक टोपी भी लगा दी। बड़ी ही तत्परता सहित वे उस जंगल की ओर अपने साथ ले गए। हरिहर शास्त्री अपनी कन्या को वन की ओर भेजकर पुनः अपने द्वार के समीप ही पहुंचे कि मौलवी के साथ भी उनके घर से 10 फुट की दूरी पर आ पहुंचे। शास्त्री को उनके घर में पहुंचते देख मौलवी चीख उठा, यही यही वह काफिर है, पकड़ो, मारो मारो मत, पकड़ो। मोपलों ने अपनी बंदूक से हवा में फायर किए, फिर वे शास्त्री के घर की ओर बढ़ चले। परंतु बंदूकों की दाएं दाएं सुनते ही आसपास के घरों में निशस्त्र और घायल लोग जाकर छिपने लगे। हरिहर शास्त्री ने भी घर में प्रविष्ट होकर घर के भीतर के द्वार बंद कर लिए और बोले, मौलवी, तुझे मुझसे क्या लेना है? मुझे निरपराध ब्राह्मण के घर पर तूने दावा क्यों बोल दिया है? मोपलों ने तो अंग्रेजों का विद्रोह किया, फिर वह नाहक तुम लोगों ने हमारे विद्रोह शस्त्र क्यों उठा लिए? मौलवी बोला, यदि अपने पास का सारा धन हमें दे देगा और संपूर्ण परिवार सहित मुसलमान बन जाएगा तो फिर हम तुझे अपना ही समझेंगे। इतना ही नहीं, अभी तो तेरी उस सुंदर कन्या से विवाह भी करूंगा और इस खिलाफत राज्य में तेरा अत्यधिक सम्मान भी किया जाएगा। उसके इन विष बुझे तीरों जैसे तीक्ष्ण शब्दों को ज्यों त्यों सहन करते हुए शास्त्री ने कहा, आज का दिन तुम मुझे इस सुझाव पर विचार करने के लिए दे दो। कल ही मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लूंगा। मेरी पुत्री रुग्ण है, वह तुम्हारे इस उपद्रव से घबरा जाएगी। इससे उसका रोग असहन रूप से धारण भी कर सकता हूँ। मौलवी बोला, मैं अकेला ही भीतर आ जाता हूँ, तू द्वार खोल दे। पर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, मैं इस बात पर विश्वास कैसे कर लूँ? मेरी शक्ति के कारण यदि तू द्वार नहीं खोलेगा तो मैं उसे तोड़कर भीतर प्रविष्ट हो जाऊंगा। परंतु जो व्यक्ति मुसलमान हो जाता, हम उसे कष्ट नहीं देते, यही हमारा धर्म। और फिर जब तू अपनी कन्या भी मुझे दे देगा तो मैं तेरे साथ धोखा भला क्यों करूंगा? परंतु आज यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो कल ही सब ब्राह्मणों से आग्रह तथा मुसलमान होने की विनती करूंगा और वे उसे स्वीकार कर लेंगे। अतः तुम आज वापस चले जाओ। छी छी, ऐसा नहीं हो सकता। तू राजी खुशी से द्वार खोलता है कि घर को आग लगा दी जाए। मूर्ख, यह विचार करने का अवसर भी मैं तुझे तेरे लिए नहीं अपितु तेरी उस कोमल अप्सरा के लिए दे रहा हूँ। और उस अप्सरा सी अपनी पुत्री के रक्षार्थ में अपने जीवित रहने का संघर्ष किए बिना नहीं रहूंगा। बेटी सुमति, द्वार खोल दूं क्या? नहीं नहीं। अच्छा, बस मैं द्वार नहीं खोलता। हरिहर शास्त्री ने इस ढंग से और जोर से यह वाक्य कहा और उसके इतने जोर से कहने का इष्ट परिणाम हुआ। मौलवी ने यह समझकर कि सुमति घर के भीतर ही मकान को आग न लगाते हुए अपना कार्य पूर्ण करने का विचार किया और उसने द्वार तोड़ देने का आदेश अपने साथियों को दे दिया। क्षण भर में ही उसने उनमें से कोई खिड़की पर तो कोई दीवार पर चढ़ गया और उनमें से कोई द्वार पर आघात करने लगा। सुमति को दूर निकल जाने के लिए जितना समय आवश्यक था उतना समय बिता देने के उपरांत जब हरिहर शास्त्री ने अपने अपने अग्न्यागार के द्वार के भीतर घुसकर तलवार निकालकर अपने हाथ में संभाल ली और द्वार बंद करके भीतर बैठ गया। अब उसके द्वार पर कुल्हाड़ियां बरसने लगी थी। जो मुसलमान सबसे पहले द्वार के भीतर घुसा उसका सिर उस वीर ब्राह्मण ने अपनी तलवार से एक ही प्रहार में काट दिया। जब दूसरे मोपलों ने भीतर जाने के लिए गर्दन झुकाई तो उसे भी हरिहर शास्त्री ने अपनी तलवार भवानी बनकर चाट गई। अब मोपलों में चित्कार मचकर भयभीत हो उठे। अब वह मोपला वृद्धा पुनः आगे बढ़ी और बोली, मैं इस मकान को आग लगाए देता हूँ, फिर वह तड़प कर स्वयं ही बाहर निकल आएंगे। परंतु मौलवी बोला, नहीं बुड्ढी, ऐसा नहीं करना। इन हिंदुओं में भी कभी कभी सिंह के समान शौर्य का संचार हो जाता है। यह ब्राह्मण अपनी पुत्री के को साथ लेकर लड़ रहा है। यदि तुमने आग लगा दी तो घर के भीतर जलकर भस्म हो जाएंगे, परंतु हमारे हाथों में नहीं पड़ेंगे। अतः घर को भीतर घर को छोड़ दिया जाना चाहिए। उस समय ब्राह्मण इस उस समय इस ब्राह्मण के घर पर मोपले चारों ओर से टूट पड़े और वह ढहता ही जा रहा था। वे हाथों में मशालों लिए लूट मार कर रहे थे। केवल घर में स्थित वह अग्न्यागार भी अभी पूर्णतः नहीं टूट पाया था, किंतु अब वह भी गिर पड़ा था। दीवार भी मोपले भीतर घुस आए थे। अंधेरे में ही दो आक्रांताओं को ठिकाने लगा देने के उपरांत हरिहर शास्त्री पिछले द्वार से निकल रहे थे
कि अपने दुर्भाग्य से मौलवी ही सामने खड़ा दिखाई पड़ा। बड़े उतावलेपन से मौलवी उनकी ओर दौड़ा और तलवार खींचकर कर जुटी, लड़की कहाँ है? यह देख यह है यह देख यह है मेरी पुत्री, कहते उस वीर ब्राह्मण ने अपनी तलवार ऐसी सफाई से चलाई कि इतने जोर से प्रहार किया कि मौलवी के कंधे पर भरपूर वार हुआ। मौलवी ची ची करता हुआ पीछे हट गया। अब वह ब्राह्मण भी अपनी मंत्राग्नि से अपने शस्त्र और बल से जितना संरक्षण कर सकता था उतना करते हुए ब्राह्मणों के जो जो घर दिखाई दे रहे थे उनके रक्षार्थ बढ़ चला। परंतु चलते चलते बोला, सुमति तुम उस घर में चली जाओ, मैं आता हूँ। उस घर में जो भयंकर दुर्घटना घट रही थी उसकी तुलना में हरिहर शास्त्री की घर की घटित घटना तो कुछ भी नहीं थी। 3-4 मोपले उस घर में घुसे हुए थे। उनके पास ही मशाल हाथ में लिए वह बुढ़िया भी खड़ी थी। पहले ही हल्ले में उन मोपलों ने उस परिवार के प्रमुख को घायल कर दिया था। वह भूमि पर गिर पड़ा था। इस प्रकार गिरते हुए उस व्यक्ति की पत्नी, दोनों पुत्रियां तथा परिवार की अन्य स्त्रियां रोती हुई उसके शरीर पर होने वाले प्रहारों को रोकने के लिए उस पर गिर पड़ी। तब तक उस घर में प्राप्त सोने चांदी के आभूषण तथा अन्य संपत्ति को मोपले लूट चुके थे। अब वे मोपले उन बेसहारा, विहल, भयभीत और निशस्त्र महिलाओं से बोले, ए औरतों, यह काफिर अब तक मरा नहीं है, वह ठीक हो सकता, शोक मत करो, हम इसकी पूर्ण व्यवस्था कर देंगे। केवल हे प्यारे, तुम हमें अपना मान लो, नहीं तू हमें अपना मन मान ले। ऐसा कहते हुए 2 मोपलों ने उन युवतियों को तथा तीसरे ने मध्यम आयु की महिला को अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों शोकाकुल और भयभीत महिलाएं भला उन उपद्रवियों की भीड़ का कैसे प्रतिरोध करती। फिर भी उनमें से जो बड़ी लड़की थी वह वासना से अंधे हुए मोपले की पकड़ से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। वह अपने प्रथम संतानोत्पत्ति के लिए अपने ससुराल से अपनी माता के यहाँ आई थी। उसे कसमसाते और छूटने का प्रयत्न करते हुए देख मोपले क्रुद्ध हो उठे। तब उन्होंने उन 3 स्त्रियों के वस्त्र उतारकर उन्हें नग्न कर दिया। उस समय बड़ी लड़की रोती हुई पुकारने लगी, इन दुष्ट पशुओं के हाथों से हमारा जीवन और सम्मान की रक्षा करो। इन दुष्ट पशुओं के हाथों से हमारे जीवन और सम्मान की रक्षा करो। वह चीखती थी और अपना सिर धड़ाधड़ उस दीवार की ओर फर्श पर पटक रही थी, किंतु यह आर्तनाद सुनकर न तो कोई मनुष्य ही उसकी सहायतार्थ आया और न ही किसी देवता ने उसकी करुण गुहार पर ध्यान दिया। बारंबार दीवारों और भूमि पर सिर पटकने पर भी तो न तो कोई दीवार ही टूटी और न ही कोई भूमि फटी। तब अन्य कोई उपाय न पाकर उस कोमल सुंदरी ने उस वृद्धा मोपला नारी के पैर में सिर पटक दिया और इस प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार मरी माता के चरणों में कोई कमल पुष्प समर्पित हो जाता है, और बोली, तू मुसलमान है किंतु स्त्री है, स्त्रियों की भावना को तो तू समझ सकती है। यह मेरा पिता है और यह उसके हत्यारे हैं। उसके नेत्रों के सामने ही मैं इस कृत्य कैसे सहन कर सकती हूँ। वह मोपला वृद्धा विकट हंसते हुए बोली, लड़की, एक दिन मैंने भी ऐसे ही कहा था, किंतु किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी थी। यदि कोई मेरी पुकार सुनता तो संभवतः आज भी मैं तेरी बात सुन लेती, परंतु अब तो जितने भी हमारे समान हो उतनी हो जानी चाहिए। चल पड़। उसके इन दुष्ट अशब्दों से वह तरुणी दग्ध हो उठी और उसने पुनः अपना सिर धड़ाधड़ भूमि पर पटकना प्रारंभ कर दिया। उसका कपाल फट गया और रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। अब वृद्धा और भी अधिक चिढ़ गई थी। वह बोली, मरे कहीं के, तुम नपुंसक हो क्या? तभी वह तीनों कामोन्मत्त पशु उन स्त्रियों से लिपट गए। उनमें से 2 छिप रही, किंतु वह रक्त में लथपथ गर्भवती सुंदरी अभी छटपटा ही रही थी। इतने में 2 मोपले भीतर घुस आए। अच्छा, यह क्यों छटपटा रही है, तुम जानते हो क्या? उनमें से हुसैन नामक एक व्यक्ति ने बोला। समझ गया। ऐसी स्थिति में भी हंसते हुए हसन बोला, उसका काम एक से नहीं चलेगा। तब दूसरा उससे लिपट गया। इस पर उस युवती ने, जिसके पैर बंधे हुए थे हों ऐसी सिंगनी के समान, अपने दांतों को काटते हुए उसे काट खाया। हसन, मारो साले को, कहते हुए वह छुरी लेकर दौड़ा। तभी हुसैन बोल उठा, अरे मूर्ख, गंध लिए बिना कभी फूल को मसल
मसल कर कहीं फेंका जा सकता है क्या? निरा ही अरी सिक है तू भी। जब इन नराधामों ने उस युवती को नग्न कर दिया, पहला मोपला अपनी पाशविकता का प्रदर्शन कर उससे अलग हुआ। तदुपरांत हुसैन ने और हुसैन के उपरांत हसन ने उस घायल गर्भवती सुंदरी से राक्षसों से भी अधिक क्रूर बलात्कार किया। इतने भयंकर अत्याचार की परिणति बहुधा इस पाप कृत्य के उपरांत भयंकर द्वेष का रूप धारण करती है। तदनुसार हसन को उठते हुए देख उस क्रुद्ध युवती ने दांत कटकटाकर काट लिया। हसन ने छुरी निकाली और उस सुंदरी निरपराध कन्या के पेट में घोंप दी। उसके पेट को चीरने के पश्चात उसने छुरी को इतने जोर से निकाला कि उसके उदर में स्थित भ्रूण भी टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल पड़ा। यह सभी कुकृत्य उस सुंदरी के घायल पिता के नेत्रों के समक्ष हुआ। हुसैन बोल उठा, अच्छी तरह देख रे काफिर, अच्छी तरह देख। हिंदू के रूप में जन्म लेने पर कितनी दुर्दशा होती है। अल्लाह काफिरों पर, ईमानदारों पर, कुरान पर आस्था रखने वालों को विजय प्रदान करता है। ऐसा कहते हुए सभी मोपले लूटमार करने के लिए दूसरे मकान में घुसने के लिए बाहर निकलने लगे। उसी समय क्रुद्ध सिंह के समान तलवार चलाते हुए हरिहर शास्त्री वहां पहुंचे। वे बड़ी जोर से सुमति सुमति की आवाजें लगा रहे थे। उनकी इस जोर की जाने वाली पुकार को सुन मौलवी के साथियों ने समझा कि शास्त्री जिस घर में घुसे सुमति भी उसी में गई है, अतः वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए। परंतु उनमें से एक व्यक्ति धन की टोह में उनके अग्न्यागार में घुस गया। वह मशाल लिए टटोल ही रहा था कि उसने अपना हाथ हवन कुंड में डाल दिया। प्रज्वलित अग्नि के साथ उसके हाथ को बैंगन के समान भून दिया और जल गया रे जल गया का अर्थनाद करते हुए अपना हवन कुंड से बाहर निकाला। किंतु अग्नि ने उसके कुर्ते की आस्तीन को पकड़ लिया था और निकलते निकलते भी अग्निशिखाओं से उसका आधा हाथ भुन गया था। फिर भी आग बुझी नहीं थी। ब्राह्मण की यज्ञाग्नि ने एक यज्ञ विध्वंसक को अपना चमत्कार दिखाई दिया था। यदि भक्त भी बिना देवता इतने ज्वल्यमान होते तो हरिहर शास्त्री के हृदय में हवनाग्नि के समान ही प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उसके घर में से निरपराध ब्राह्मण कन्या पर बलात्कार करके बाहर आने वाले मोपलों में से हसन और हुसैन को उसने अपनी तलवार से वहीं ढेर कर दिया। अब जब हरिहर शास्त्री उसके घर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण का कुटुंब नितांत विपन्न और करुणास्पद और विभत्स स्थिति में था। हरिहर शास्त्री ने गृहपति से कहा, हाय हाय स्थूलेश्वर शास्त्री, कारण यह था कि यह गृहपति अन्य कोई नहीं अपितु महारों की अपेक्षा मुसलमानों का घर में घुसाना कम भ्रष्टकारी है का ज्ञान बगाड़ने वाला स्थूलेश्वर शास्त्री ही था। उसने कर्राते हुए कहा, यह कैसी स्थिति है, ईश्वर का यह कैसा प्रकोप है। हरिहर शास्त्री बोले, एक प्रकार से तो अपनी हिंदू जाति की दुष्ट प्रवृत्ति और पापों का ही परिणाम है। एक प्रकार से तो अपनी हिंदू जाति की दुष्ट प्रवृत्ति और पापों का ही परिणाम है यह भयंकर फल। अब तू मुझे बता दो, मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्री को अपनी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हुए उन दो तिथियों के साथ ही किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने में का प्रबंध करूंगा। स्थूलेश्वर शास्त्री अभी भी हाँ कहने को तैयार नहीं था। वह अभी भी अपनी कन्या को किसी तिथिया के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं था। भले ही वह कन्या मुसलमानों के हाथों भ्रष्ट हो चुकी थी, किंतु उसे थैयों के हाथों में सौंप देना तो महापाप होगा। यही विचार उसके मन में कौंध रहा था। इस प्रकार की रूढ़ियों ने एक बार हृदय को जकड़ लिया हो तो उस हृदय को तोड़े फोड़े बिना उसको हृदय से निकालना कठिन ही है। हरिहर शास्त्री ने एक क्षण घर का दृश्य देखा और वे विकल हो उठे और मन ही मन बोल उठे, गत सायंकाल बड़ी ही शांति के साथ यह सारा कुटुंब निद्रा देवी की गोद में चला गया था। इन मोपलों के प्रति उनके मन में किंचित मात्र भी आशंका नहीं थी। स्थूलेश्वर शास्त्री और उनकी यह ब्राह्मण मंडली कई पीढ़ियों से इस बस्ती में निवास करती आ रही थी। सुचिता सहित और ध्यान मग्न होकर इस बस्ती में ब्राह्मण श्रुति और स्मृति का अभ्यास करते थे। बड़े ही संतोष सहित यहाँ दिन व्यतीत करने वाला यह परिवार भी गत सायंकाल प्रेम सहित हंसते हंसते सो गया था। और अभी तो सवेरा ही नहीं हो पाया था, उससे पहले ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसके घर द्वार क्या, उसका धर्म सभी तो मुसलमानों की तलवार की
मदानता की अग्नि की भेंट चढ़ गया है। क्या केवल इसलिए कि हिंदुओं का परिवार है? क्या केवल इसलिए न कि हिंदू समाज बलहीन और असंगठित है? समाज की शक्ति क्षीण होने का परिणाम व्यक्ति और कुटुंब सभी को इतने भयंकर रूप में सहन करना पड़ता है। व्यक्ति और समाज का जीवन ऐसे धागों से बना हुआ है कि किसी वृक्ष की शाखाओं के समान पारस्परिक एकता उनमें भले ही प्रतिबिंबित न हो, किंतु जिस प्रकार की किसी वृक्ष की जड़ें भूमि में जाल सी बनकर फैली होती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी समाज के जीवन के साथ संबद्ध होता है। फिर तू कोई अपराध करे अथवा न करे, तू हिंदू समाज का अंग है, अतः तुझ पर समाज के शत्रुओं द्वारा अवश्य ही प्रहार किया जाएगा। अतः फिर तू चाहे थिया है अथवा नमरूदी या माहर, तेरे समाज के शत्रु तेरे सिर और आंख को फोड़े बिना नहीं रहेंगे। यदि तेरा सामाजिक जीवन संकट में पड़ गया है तो फिर तेरा जीवन भी उस संकट से मुक्त कैसे रह सकता है? अतः तेरा जीवन व्यक्तिगत ही नहीं, व्यक्तियक समाज दोनों का ही मिश्रण है। उपर्युक्त विचारों से हरिहर शास्त्री का हृदय उद्वेलित हो रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि स्थूलेश्वर की मूर्खता और हठ अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। अतः अब चाहे वह अनुमति दे अथवा न दे, इन दोनों स्त्रियों की निश्चित रूप से ही मुझे रक्षा करनी होगी। उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया। उन दोनों तियों को बुलवाया और उन स्त्रियों की रक्षा का दायित्व उन पर सौंप कर स्वयं मौलवी मोर्चा लेने बढ़ चले। हरिहर शास्त्री के पीछे पीछे भागता हुआ मौलवी अभी स्थूलेश्वर शास्त्री के घर में सुमति को तलाश करने पहुंचा ही था कि सहसा ही एक मोपले बड़े ही जोर से बोला, सुमति सुमति, साली मिल गई। मौलवी यह सुनते ही हरिहर शास्त्री को छोड़ उस और दौड़ पड़ा। यह बात हुई थी कि मोपलों ने दिन करते हुए चिंतामणि शास्त्री घर पर धावा बोला था। उनकी मारकाट से भयभीत चिंतामणि शास्त्री की कन्या लक्ष्मी छिपकर बैठी हुई थी। उसकी आयु भी सुमति के बराबर ही थी और वह रंग रूप में भी उससे मिलती जुलती थी। उसको एक मोपले ने पकड़ लिया था। मौलवी ने उसे देखते ही सुमति समझ लिया और मारकाट और उपद्रव के वातावरण में भी अपनी छाती से चिपटा लिया। मौलवी के कंधे पर हरिहर शास्त्री ने अपनी तलवार से जो प्रहार किया, उसके कारण होता हुआ रक्त तराव तो थम गया था, किंतु उस घायल कंधे में अभी भी पीड़ा कम नहीं हो पाई थी। परंतु लक्ष्मी को ही सुमति समझकर अपनी छाती से लिपटाते हुए मौलवी अपनी वेदना भी भूल गया था। वह यह समझकर संतोष की सांस ले रहा था कि उसने जिसने लिए यह सब उपद्रव किया है, उसे वह अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो गई है। बड़े ही हर्ष और उत्साह सहित उसने अपनी टोली के 2 विश्वस्त व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि तुम सुमति लक्ष्मी को हरिहर शास्त्री के घर पर ले चलो। अब रात्रि के 3 बज रहे थे, अतः मौलवी ने उन ब्राह्मणों में ही अपनी इस विश्वास पात्र सेना को कुछ देर विश्राम करने का अवसर देने का निश्चय किया। इस बस्ती में ब्राह्मणों के सभी घर तोड़ फोड़ दिए गए थे। उनमें से एक भी घर ऐसा नहीं रहा था जिस पर उन्हें दावा न बोला। ब्राह्मण की सभी कन्याएं भ्रष्ट हो चुकी थी। सभी पुरुष घायल थे, कई ने तो अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। मौलवी की आज्ञा नहीं हुई थी, इसलिए वे घर अग्नि ज्वालाओं में शार होने से बच गए थे। वह उन सघन वृक्षों की छाया में बने हुए इन घरों को अपना राज मंदिर बनाना चाहता था। इसलिए उन्होंने मोपलों की खिलाफत सरकार के आग लगाने वाले विभाग के प्रमुख उस वृद्धा की मशाल से इन घरों को बचा लिया था। उसने सभी लोगों को बुलाकर मौलवी ने एकत्रित किया और एक आसन पर विराजमान हो गया। उसका कंधा भी दुख रहा था। देखो, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ ना? देख लिया ना तुम लोगों ने? 10 ग्राम तहस नहस कर दिए गए, किंतु यहाँ इन ब्राह्मणों के 4 घरों को अपने अधिकार में लेने के लिए ही धर्मवीरों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह सब इस हरिहर और कंबू का ही काम है। 2 काफिर इकट्ठे हो गए थे, इसलिए ही इतनी शैतानी करने में सफल हुए, परंतु हमारे द्वारा किए गए श्रम का परिणाम हमें मिल गया है। मौलवी ने कहा, वाह खान साहेब, सुमति मिल गई, इसलिए तुम्हारा परिश्रम तो सफल हो गया, किंतु हमें क्या मिला? हमें तो अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। तुम अच्छी तरह से समझ लो कि यदि हमें कुछ नहीं मिला तो जो कुछ मिला है वह हम किसी को भी पचाने नहीं देंगे। हाँ, आंख तर्राते हुए अब्दुल्ला तिरोला ने कहा। अब्दुल्ला, धैर्य धरो भाई, सवेरा होने दो। अल्लाह ईमानदारों को बरकत देने में समर्थ है। 1 नहीं, 2 नहीं, एक को 2 मिलेंगी। बस सवेरा होने तक ठहर जाओ। परंतु जिन काफिरों को बंदी बनाया गया है
उन्हें सामने के मकान में बड़ी सावधानी सहित बंद कर दो। अरे हाँ, यह तो बताओ कि वह हरिहर अभी तक मिल पाया है कि नहीं। उसको अवश्य ही बंदी बनाना पड़ेगा। यह रहा हरिहर। ऐसा कहते हुए उसने सनकी मोहम्मद आगे बढ़ा। हरिहर शास्त्री को तीन मोपलों ने पकड़ रखा था। उनका एक पैर तलवार के प्रहार से उसी प्रकार काट दिया गया था जिस प्रकार एक वृक्ष की शाखा काट दी जाती, परंतु वे उस पैर से लंगड़ाते हुए चलने वाले हरिहर शास्त्री को घसीटते वहां लाए थे। मशाल के प्रकाश में रक्त से सराबोर होकर रक्त में हुए हरिहर स्पष्टता दिखाई देने लगे। मोहम्मद सन की पुनः बोला, इस काफिर ने भयंकर घात किया है। इसकी उसकी बख्शिश स्वयं इस्लामी वीरों ने ही इसे यह दी है कि मौलवी, तुमने जो कन्या सुमति समझकर मुझे सौंपी थी, अब मैं ले जा रहा था, उस समय इस काफिर ने मुझ पर हल्ला बोल दिया था। अंधेरे में ही मेरे साथ चलने वाले कासिम की इसने हत्या कर दी थी और लड़की को मेरे हाथों से छीनकर यह भागने लगा। अंधेरे में ही पलायन, काफिरों से धर्मयुद्ध कैसा किया जाए यह समझ में नहीं आता। परंतु वह लड़की कहाँ है? वह सुमति नहीं है, ऐसा तू कैसे कह रहा है? मौलवी ने क्रोध से उबलते हुए पूछा। वह तो भाग गई। नहीं नहीं खान साहब, तनिक सुनिए तो, घबराते हुए सनकी मोहम्मद ने कहा। इस काफिर ने तो उस लड़की को अपनी पीठ पर लाद लिया था। यह आगे था और मैं पीछे। मैं भी इसके पीछे भागता रहा। चांद की रोशनी में ही मैंने 3-4 प्रहार अपनी कुल्हाड़ी तलवार से के समान इसके पैर पर किए थे और इसका पैर काट डाला तुरंत। परंतु छोकरी कहीं दिखाई न दी। फिर मैंने इसकी कमर की अच्छी तरह तलाशी, लेकिन तो वह छोकरी तो इसकी पीठ पर भी मुझे नहीं मिली। अरे शैतान, आसपास ही कहीं छिप गई होगी। क्या वहां तूने नहीं ढूंढा? ढूंढा क्या महाराज? उसके दाई बाई बगल में खोजा, बाई बगल में ढूंढा, दूर तक जाकर भी तलाश की, परंतु उसे कौन संभालता है? यह दोनों पैरों से कैसे दौड़ता है यह तो आपने देखा ही है। उससे आधी गति से यह एक पैर से भी दौड़ता है। अब देख लीजिए मेरा पराक्रम, यह रहा इसका पाँव, अच्छी तरह देख लीजिए। यह कहते हुए मोहम्मद सनकी ने अपने कंधे पर रखा रक्त से सारों बार उस ब्राह्मण वीर का पाँव किसी हाथी की सूंड के समान दम से धरती पर पटक दिया। उधर सुमति को लेकर उसका भाई तथा वे दोनों थिया युवक वहां जहां मार्ग निकलता था वहां से सोते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात स्थूलेश्वर शास्त्री की पुत्री और पत्नी को ले जाकर दोनों थिया भी, जिनके हाथों हरिहर शास्त्री ने उन दोनों स्त्रियों को सौंपा था, वहीं आ पहुंचे। अब वे तीनों पुरुष और 3 स्त्रियां लुकते छिपते अपने पीछे छूट गए। संबंधियों परिजनों का क्या होगा, इस संबंध में कुछ शंकाएं करते कुटुंब से जितनी दूर निकल सके उतनी दूर निकलने का प्रयास करते चले जा रहे थे। परंतु प्रलयंकर झंझावत में हरिहर शास्त्री के शोक के कारण बच जाने वाली एक चौथी नारी भी थी। वह थी तरुण लक्ष्मी। एकाकी वृक्षों के एक झुंड के पीछे छिपकर बैठी हुई थी। हरिहर शास्त्री के पैर टूट जाने के पश्चात ही मोहम्मद सनकी को बहुत देर तक अपनी पकड़ में लिए रहे थे। इसी से लक्ष्मी को बचकर निकल जाने का अवसर मिल गया था। वह कुछ दूर तक भागने के उपरांत वृक्षों के उस समूह के मध्य जा छिपी थी। वह थी तो साहसी, परंतु थी तो स्त्री, और वह भी युवती। उस सघन वन में उससे दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज और बाघों की गर्जना जब सुनाई देती तो इस युवक के मन में इतनी अधिक घबराहट होती थी कि वह सोचती थी कि इस घोर वन में बड़ा और संकटापन्न स्थान कौन सा हो सकता है। वह यह भी विचार करने लगती कि इस कुटुंब ग्राम में रहना ही कितना अधिक अच्छा था। सांप और अंधकार दोनों ही उसी के समान भय लग रहा था। वह बार बार यह सोच रही थी कि क्या ही अच्छा हो यदि मनुष्य वहां आ जाए, किंतु जिस कुंज में वह छिपी हुई थी वहां कोई भयंकर जीव जंतु भी नहीं आया। मोपलों से अधिक भयानक जंतु भी भला कोई क्या हो सकता है। परंतु किसी भी जीव जंतु के समीप न होने से भी उसे इस निर्जीव और निर्जन वन में भय लग रहा था। अपने प्रियजनों की गोदी और कंधों पर चढ़कर वही लक्ष्मी यद्यपि बहुत अधिक भयभीत हो गई थी, परंतु फिर भी उस किसी प्रकार उसने धीरज धरा और वहां रात भी काट दी। अभी पो फटने को ही थी कि उसने पुनः वहां से भाग चलने का निश्चय किया। अभी 1-2 मील ही भाग पाई होगी कि उसने अपने ही समान भयभीत होकर बढ़ती हुई 2 अन्य स्त्रियों को कुछ दूरी पर देखा। लक्ष्मी के मन में एक बार यह शंका उठी कि कहीं ये मोपलों के पक्ष की ही स्त्रियां न हों।
किंतु वह निर्जनता से ऊब ही गई थी। अतः किसी प्रकार की आवाज न करती हुई उन स्त्रियों के समीप जा पहुंची। उन महिलाओं ने भी उसे जिज्ञासा सहित लक्ष्मी को देखा। उसे देखते ही धीमी सी आवाज में उनमें से एक स्त्री बोल उठी, अरे बहन, तू कहाँ, यहाँ कहाँ? तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारे तो नाखून भी हमने कभी नहीं देखे। देवताओं को यह कौन सा प्रकोप है? इन मरे हुए मुसंडों के दंगों से तुम्हें निकलना पड़ा। तुम्हारे द्वार की जूठन हमने अनेक बार खाई होगी। तुम्हारे कुटुंब ग्राम की ही हम दोनों मुस्काने हैं, मस्कुनियाँ हैं। बहन, बहनों, लक्ष्मी ने नेत्रों से अश्रुधारा गिरते हुए कहा, तुम इधर कहाँ जा रही हो? हम पर ही उन मर्दूद मोपलों ने अत्याचार किए हैं। हमारे भाई, हमारे पास तो पैसा दो देला कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी, हमारे पुरुषों की धरपकड़ की और हम सबसे बोले, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगी। इस पर भाई, हम अपनी मस्कुनी जाति को कैसे छोड़ दें? भाई, हमने उनसे कहा, हम ब्राह्मणी नहीं, हमारे पीछे क्यों लगते हो? तभी उनमें से एक बुढ़िया हमारे धोतियों में आग लगाने लगी और बोली, पर तू हिंदू तो है ना? हम हिंदुओं को कुत्तों से अधिक नीच समझते हैं। हम हिंदुओं को कुत्तों से अधिक नीच समझते हैं, परंतु मुस्कनी लोग मुसलमान नहीं होते। तुम ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पैर हो, वे तुम्हारे ऊपर ही खड़े हैं। तुम हटेगी, वे दम से नीचे गिर जाओगे। उसके द्वारा घर पर जला दिए जाने पर हम बचते बचते भाग कर यहाँ आई हैं, परंतु हमारा क्या, हम तो मस्कुनी हैं। परंतु बहन, तेरा इस जंगल में क्या होगा? यह कहते कहते उस मस्कुनी के नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित हो उठी। मालाबार में यह मस्कुनी जाति स्पर्शों से अस्पृश्य मानी जाती है। तीया भी उनके साथ व्यवहार नहीं करते। जैसे महार डोमों को अपने से नीचे मानते हैं, इसी प्रकार यह मस्कुनी जाति वहां थी से भी अधिक नीचे समझी जाती थी। लक्ष्मी का भी कंठ भर आया और वह बोल उठी, बहनों, तुम अपना दुख बुलाकर मेरी चिंता न करो। देवताओं ने तुम्हें इतना उदार हृदय दिया है, तुम मुस्कनियों की तो मेरी जैसी ब्राह्मणी की अपेक्षा कहीं उच्च जाति की हिंदू हो। नहीं नहीं बहन, तू इस तरह पीछे न हट। यह देख, मैं कितनी देरी से किसी के गले से लिपट कर कुछ देर रोने के लिए अकुला रही हूँ। तुम संकोच न करो, क्षण भर के लिए मुझे अपनी गोदी में भर लो। मैं तुम्हारी माता हूँ, माता ही हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी उस मस्कुनी से लिपट गई, किंतु वह मस्कुनी अपने मन ही मन ये विचार चढ़ते हुए दोष देने लगी कि इस ब्राह्मणी से छू कर मैंने भारी पाप किया। किंतु फिर भी वह मस्कुनी लक्ष्मी को सांत्वना देने लगी। थोड़े समय बाद ही उस दुख की वेला में उन तीनों ने उमड़े प्रेम का ज्वार शांत हुआ। फिर भयभीत होती लुकती छिपती आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्हें अपना ग्राम का विष्णु नायर नामक एक व्यक्ति दूरी पर जाता हुआ दिखाई दिया। वह उन भयभीत स्त्रियों को लगा कि परमात्मा ने उसे हमारी सहायता के लिए यहाँ भेजा। वे बड़ी आशा सहित उसके पास पहुंची। उन्हें देखते ही विष्णु नायर ने भ्रुकुटी तन ली, मानो वह अपने आप से ही कह उठा हो कि मैं तो अपना ही पाप ज्यों त्यों बचा पाया हूँ, ये कहाँ से गले पड़ गई। वह बोल उठा, मेरे पास क्या दरा, यहाँ क्यों आए हो? वह वृद्ध मस्कुनी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आप नायर लोग अपने आप को क्षत्रिय कहलवाते हो, हम अबला है, हमारा दूसरा कोई नहीं है। इस ब्राह्मणी की मौसी का ग्राम यहाँ से कोस की दूरी पर है, इसे वहाँ पहुँचा दीजिए। मोपलों ने रास्ता रोका हुआ है, इसलिए हमें डर लग रहा है। परंतु तुम्हारी जाति क्या? नायर बोला, मस्कुनी डोम बाबा, और तू मुझसे 200 फुट की दूर न रहकर बात कर रही है। राक्षसनी, मेरा धर्म डूब गया है। राक्षसनी, मेरा धर्म डूब गया है। जानती नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, धर्म के लिए तो हमने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। ऐसा कहते उस स्त्री की छाया अपने ऊपर पड़ जाने से क्रुद्ध होने वाले उस क्षत्रिय ने उस अस्पृश्य तड़ाक से धक्का दे दिया। उसकी पुत्री सहसा ही रो पड़ी। जब लक्ष्मी क्रोध और दया से लाल हो गई और गरज उठी, अरे विष्णु, इस बेचारी अछूत नारी पर तू पराक्रम दिखा रहा है, और वे तेरे बाप वे मुसलमान मोपले तेरे ही घरों की महिलाओं पर और तेरे देवालयों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनको यह अपना पराक्रम क्यों नहीं दिखाता? उनके भय से तो तू किसी नपुंसक के समान अपने प्राण बचाकर यहाँ भागा रहा है। तेरी इस कायरता से तू क्षत्रिय धर्म नहीं डूबा, परंतु इस बेचारी वृद्धा की मात्र छाया पड़ जाने से तेरा धर्म नष्ट हो गया। मुसलमान इन्हें हिंदू कहकर जान से मारते हैं,
हिंदू इन्हें मस्कुनी अवश्य पर कहकर ठोकर मारते हैं। हिंदू इन्हें मुस्कुनी स्पर्श कहकर ठोकर मारते हैं, धक्का देते हैं। तो तू फिर बताइए जाए तो कहाँ जाए? वन्ना यार जरा संभलते हुए बोला, तू चाहती है तो मेरे साथ चलिए, भी तेरे समान सुंदर तरुणी को साथ लेकर चलना भी मोपलों के संकट को न्योता देना ही है। फिर भी तू मेरे ग्राम की ब्राह्मणी है, तू चल, मैं तुझे मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। परंतु ये मुस्कुन स्त्रियां मेरे साथ चले तो क्षत्रिय जाति मुझे निष्कासित कर देंगे। परंतु क्यों नहीं निकलेंगे? लक्ष्मी ने तिरस्कार सहित कहा, अबलाओं की प्रधर्मियों से तूने रक्षा न की तो भला तेरा क्षत्रिय तो कहाँ से बच जाएगा? परंतु तूने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया ही नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू जाति पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं और तू इन अत्याचारों के करने वाले विधर्मियों के समक्ष लड़ा भी नहीं है। तू तो भाग निकला है, मुसलमानों ने तेरी बहनों और बेटियों को उठाया है, इससे तेरा धर्म नष्ट हो गया है। यह तू नहीं समझता, परंतु हिंदू अस्पृश्यों की मात्र छाया पड़ने से तेरा धर्म रसातल को चला गया है। वस्तुतः तू सच्चा धर्म जाता क्षत्रिय है, इतने इसमें तो किंचित मात्र भी शंका नहीं की जा सकती। मैं तेरे साथ नहीं जाती, मैं तो अपनी इन मस्कुनी बहनों के साथ ही रहूंगी। डोमों की स्त्रियों का सुख दुख मेरा अपना ही सुख दुख है। हिंदुत्व पर संकट आता है तो डोम महार मागे ब्राह्मण, ये डोम महार नहीं केवल हिंदू हैं। ऐसा मानने वाले तथा तदनुसार आचरण करने वाली आत्मा ब्राह्मणों में है। यह सिद्ध करने के लिए मैं इन मस्कुनियों के साथ रहूंगी, तू जा, चला जा। लक्ष्मी अभी भी यह कह रही थी कि वह नायर क्षत्रिय अब कभी का दूर निकल चुका था। थोड़ी देर तक ये स्त्रियां आगे बढ़ती रही। उन्हें दूर से उठता हुआ शोर सुनाई दिया। वे तीनों भयभीत होकर एक वटवृक्ष के समीप ही लगे हुए करोंदे के झाड़ के पीछे छिपकर कुछ समय काट देने के विचार से वहां चली गई। वहां अचानक ही उन्होंने स्थूलेश्वर शास्त्री के परिवार की दोनों स्त्रियों तथा सुमति से भेंट होगी। दुख का कितना आवेग, कितना भय, दोनों स्त्रियों कितना आवेग, कितना भय, पीछे क्या कुछ हुआ है यह कुछ बताने की आतुरता। किंतु इन मनोविकारों को दबाए रखने पर भी सुमति के मुख से एक ही शब्द निकल पड़े, तेरी मेरे पिताजी की से कहीं भेंट हुई है क्या? इसका उत्तर केवल लक्ष्मी ही दे पाई। उन्होंने तो मेरे जीवन और धर्म को बचा लिया, परंतु युद्ध में शत्रु ने उनका पैर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया है और उन्हें बंधु भी बना लिया। हाय बहन, कहते हुए सुमति एकदम फूट फूट कर रो पड़ी। हे बेटी धैर्य धर, रो मत मेरी लाडली। ऐसा कहते हुए स्थूलेश्वर शास्त्री की पत्नी सुमति को सांत्वना देने लगी, परंतु बहन ने उसका रोना बीच में ही रोक दिया था। कारण यह था कि 3-4 थियों और उसका भाई जब आवाजें कहाँ से आ रही थी यह जानने के लिए गए थे, तो उन्होंने स्त्रियों को यह चेतावनी भी दी थी कि वे चूं चां कुछ भी न करते हुए इस झाड़ी में छिपे रहें। यह आदेश दिए थे। मेरे रोने से कहीं कोई नया संकट ही उपस्थित न हो जाए, यह सोचकर ही सुमति भय के कारण चुप हो गई थी। अतः अब प्रातःकाल हो गया था, 10 बज रहे होंगे।